नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासक में उदासियों ने डेरे जमा लिए। मताहिर उदास है। फातिमा की सुरीली चंचल आवाज उसके कानों में नहीं गूंज रही। मताहिर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मताहिर, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा शौहर मिला। मताहिर, तुम्हें पता है कि कुदरत के फैसले भी बड़े अजीब होते हैं कि ऐसी जगह से खुशियाँ देता है जहाँ से उसके बंदे को यकीन भी नहीं होता। मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हारे साथ इतनी खुश होंगी। मेरा एक एक पल, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा तुम्हें पुकारता है। मताहिर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती वो पल, वो घड़ी, हाँ, जब मेरे और तुम्हारे जज्बात और मशहूर कुन लम्हात की खुशबू मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। मुझे एहसास ही नहीं होता, वक्त गुजरता जाता है कि घंटे मिनटों में और मिनटें सेकंडों में गुजर जाती हैं। मैं, तुम और मेरा जिस्म पता ही नहीं लगता, ना जाने कब एक हो जाते हैं। मताहिर, तुम्हें पता है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे क्या एहसास होता है। मताहिर इन खुशगवार लम्हों को महसूस करते हुए डूबी हुई मध्यम आवाज़ में कहता है, फातिमा, क्या महसूस होता है? फातिमा मताहिर की आंखों में आंखें डालती है, चेहरे पर मुस्कुराहट, सुरख गुलाबी गाल, आंखों में प्यार भरा नशा, मुस्कुराते हुए होंठ जो बोलने से पहले 100 दफ़ा शर्माते हैं। बस मताहिर, मुझे शर्म आ रही है। अल्लाह, मैं नहीं बता सकती, बस मुझे कुछ हो रहा है। मताहिर किसी प्यार भरी आवाज़ एक बार फिर उभरती है, फातिमा, मुझे बताओ ना, बस मुझे शर्म आ रही है। मताहिर मताहिर एक बार फिर फातिमा के मशहूर कुन लम्स को महसूस करता है। फातिमा कहती है कि मताहिर, जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो मुझे एक नन्हा सा मताहिर तुम में और मुझ में नज़र आता है, जैसे वो मेरे जिस्म के अंदर हो, मेरे साथ हो। मताहिर, मैं समझा नहीं। फातिमा आंखों में आंख डालते हुए छोटी सी मासूम सी मुस्कुराहट के साथ मताहिर का नाक पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। सुबह होती है तो वीराना है, बिस्तर खाली है, ना आवाज़ है ना कोई शोर, हर तरफ सन्नाटा क्यों है। मताहिर फातिमा को आवाज़ देता है, फातिमा, कहाँ गई हो फातिमा? मताहिर की अम्मी की आवाज़ आती है, फ़ौरन कमरे में दाखिल होती है। क्या हुआ मताहिर? अम्मी, वो फातिमा कहाँ है? फातिमा का मुझे क्या पता, अपने घर होगी, अपने यार के साथ गुल खिला रही होगी। उसे तो चाहिए क्या था, जहाँ की खाक थी वहीं जाकर मिल गई है। बेड़ा गर्क हो इस लड़की का, सारा आराम और चैन ही मेरे बेटे का छीन लिया। मताहिर को अचानक से झटका लगता है। फातिमा के लम्स, खुशबू और एहसास से बाहर आता है। उदासियाँ एक बार फिर मताहिर को चिढ़ा रही होती हैं। फातिमा के बगैर घर सूना सूना सा लग रहा है। कमरा है कि काटने को दौड़ रहा है। सैन से बाहर आता है। दरख्तों के पत्ते ज़मीन पर बिखरे हुए होते हैं, शायद बाहर में खिज़ां आ गई है। मताहिर की अम्मी की आवाज़ उभरती है, मताहिर, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। फ़ौरन ही मताहिर को रात के गुजरे हुए ख्यालात, जज्बात और फातिमा के साथ गुजारे हुए लम्हात इसके दिमाग पर हावी होते हैं। मताहिर फ़ौरन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। मताहिर ने बैग उठाया हुआ है, कदम बोझल हैं, कदम उठ नहीं रहे, लेकिन एहसास जिम्मेदारी है। अच्छा अम्मी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। मताहिर की अम्मी, बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। बेटा नाश्ता तो कर लो, सारा दिन भूखे कैसे रहोगे, काम कैसे करोगे? मताहिर घर से जाने लगता है। मताहिर की दादी से मुलाकात हो जाती है। दादी कहती है कि मताहिर, गुस्सा थूक दो, मियाँ और बीवी का रिश्ता तो है ही एतबार और एहसास का। अगर एतबार और एहसास ही ना रहे तो फिर रिश्ता किस काम का? फातिमा मासूम है, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे लगता है कि फातिमा के साथ धोखा हुआ है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। फातिमा ऐसी लड़की नहीं है, मैंने उम्र गुजार दी है। बेटा, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। मेरा दिल कहता है फातिमा मासूम भी है और पाक दामन भी। वो तुमसे बेवफाई कर ही नहीं सकती। अगर उसे उमैर से शादी ही करना होती तो तुमसे निकाह क्यों करती? अगर उसे उमैर से मोहब्बत होती तो तुम्हें तस्वीरें क्यों भेजती? बेटा, उसके साथ धोखा हुआ है। तुम नहीं जानते कि उसने चंद दिन में कैसे घर को उजाला बना दिया है। मताहिर, वो तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनियों की तरह है। फ़ौरन ही मताहिर को फातिमा की आवाज़ गूंजती है। फातिमा कहती है कि मताहिर,
हौसला न हारो, अपने रब से मांग कर तो देखो, एक बार रुजू तो करो, तुम्हें उससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी। मताहिर मस्जिद में नमाज अदा करता है, मताहिर की नौकरी लग जाती है। दादी की आवाज़ उभरती है, मताहिर मेरी बात सुन रहे हो ना? जी बड़ी अम्मी सुन रहा हूँ। मताहिर दफ्तर के लिए निकल जाता है। सेक्रेटरी मताहिर साहब। मताहिर चौंक जाता है अचानक से आवाज़ सुनकर। मताहिर साहब आपको बॉस बुला रहे हैं। दूसरी तरफ फातिमा का बाप अनीका और उमैर के दरमियान होने वाली बातों को सुन लेता है। अनीका उमैर को कहती है कि उमैर, फातिमा बिल्कुल मासूम है, तुम्हारी वजह से फातिमा और मताहिर में झगड़ा हो गया है। क्यों फातिमा बेचारी की ज़िंदगी को तुमने अजाब बनाया हुआ है? जीने दो इस बेचारी को अपनी ज़िंदगी में, क्यों फातिमा का तुमने इस्तेमाल किया? उमैर कहता है कि तुम्हें बड़ा फातिमा का ख्याल सता रहा है। आज तो बड़ी फातिमा की खैरखा बनी हुई हो, वो वक्त भूल गई हो जब तुम अपने गुनाह भी फातिमा के गले डाल दिया करती थी। फातिमा को जितना तुमने इस्तेमाल किया है मैं तुम्हें जानता हूँ। आइंदा तुम अपनी हमदर्दियाँ अपने पास रखना। और तुम्हें है क्या? अनीका झंझलाती है, उमैर को कहती है कि इसलिए कि उमैर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उमैर लेकिन मैं तुम्हें कितनी मर्तबा कह चुका हूँ कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता। फातिमा मेरी मोहब्बत है, मैं हर सूरत फातिमा को हासिल करके रहूँगा। उमैर और अनीका अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फातिमा का बाप शफीक अनीका और मताहिर के होने वाली बातों को सुन लेता है। ओह मेरे खुदाया, मेरी फातिमा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश ज़्यादती है। फातिमा तो मासूम है। शफीक फ़ौरन मंसूर के पास जाता है, सारी सूरत हाल बताता है कि भाईजान कुछ करें, नहीं तो उमैर मेरी बेटी की ज़िंदगी मुश्किल बना देगा। मंसूर उमैर को बुलाता है कि मैं तुम्हारी शादी इस महीने या अगले महीने अनीका से कर दूंगा। उमैर इनकार कर देता है। फिर फातिमा के पास उमैर जाता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे और मेरे बाप को आमने सामने ला खड़ा किया है। फातिमा कहती है मुझे कुछ नहीं पता और भाड़ में जाओ तुम और अनीका, मेरी ज़िंदगी तो तुम पहले ही अजाब बना चुके हो। फासक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।